कि मात सरस्वती सुमिर के मैं धरूं गुरु को ध्यान, आन विराजो आय के सुदे जइयो मम ज्ञान। कि तुई काली तुई कालिका और तुई कालन को काल, लरजा मेरी राखियो सुखेरे की रछपाल। कि मैया बीड़ा बादिनी अरे अयो हंस समारी नाव बीच मझधार में सुहाए लगई ओ बात। आएंगे बंधु, ये जो मैं कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं वो हमारे भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में कि उन्होंने कितनी गरीबी में और अपना जीवन यापन किया मगर अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा और भारत के संविधान रचयिता बने। हमारे रिकॉर्डिंग करता है जय गोगाजी स्टूडियो नगला भाव की तरफ से। ढोलक पर संगीत पे संगति कर रहे हैं विमल एंड पार्टी गांव महलई से, और मैं आपका जाना पहचाना वही विनोद माधव शास्त्री। कि अंबेडकर की कथा सुनो जो दुख की भरी कहानी है, और देखी मुसीबत सगे संबंधी करते आना कानी है। मुसीबत में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। तो याद कहानी आती है मेरे जाते ही आंसू वो कहानी याद आती है, सभी के आंसू छलक जाते हैं। वो दृश्य था महाराज अंबेडकर के बारे में कि महाराष्ट्र के बीच भयो एक अंबेडकर वीर सुजान। अंबेडकर के बाबा थे मालोजी सकपाल। मालोजी सकपाल बाबा है, उनके चौथे पुत्र हैं जिनका नाम है रामजी राव, और रामजी राव के पुत्र हुए बाबा भीमराव अंबेडकर। कैसे भैया? कि पिता रामजी राव के सभी सुझाव करे दिन भारी, भीमराव की घर में है के भीमराव मेहतारी। भीमराव अंबेडकर जी की माता का नाम है भीमाबाई। ज्योति में जल की लली स्वाऊ की भली, सुनो सरदारी सुनो सरदारी। रामजी राव ने सैनिक बन की अपनी उम्र गुजारी।
रामजी राव ब्रिटिश सरकार में और एक सैनिक के पद पर तैनात थे। भैया आएंगे, गौर करेंगे। 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में भीमाबाई के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया है। भैया आज माता भीमाबाई बहुत खुश है। सुई आई आई भाई, भीमाबाई के गर्भ से एक पैदा बहु बलिदाई। बहुत सुंदर बेटा ने जन्म लिया। भैया धीरे धीरे समय बीतता गया, घर में बहुत खुशहाली है। मगर जब हमारा देश गुलाम था, जब हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था, तो कोई मेड़ मर्याद नहीं थी, छुआछूत की ज्यादा रीत चला करती थी। तो ऐसा ही नहीं विमल, जब देश न था आजाद में मर्याद भंगती भाई, अंग्रेज रहे भारत में के वीरन मौज उड़ाई। अंग्रेज रही भारत में की मौजूदता उड़ाई। जब भारी छुआ छूती छूती को भूत लो है बहराई, रो है बहराई। तबई की ये कथारे ददा सुने पाई। जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, उस समय छोटी छोटी जो जातियां नहीं थी, वो समय था कि घर से निकलते थे तो प्यासे सारे दिन डोलते थे, किसी के कुएं से जल नहीं पी सकते। उस समय की बात है। आज याद रहे बंधुओं, जब भीमराव अंबेडकर थोड़े और बड़े हुए हैं भैया, घर में बहुत गरीबी है, किसी किसी दिन तो भोजन नहीं मिलता है। आज भीमराव जी का नाम रखा गया। भीमराव नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भीमाबाई मां का नाम था, मां का नाम का अगला हिस्सा लिया, और पिता रामजी राव था, पिता के नाम का पिछला हिस्सा लिया, इसलिए नाम पड़ा भीमराव अंबेडकर। याद रहे बंधुओं,
बचपन तो बहुत गरीबी में गुजरा है बाबा साहब का। वो दृश्य मैं आपको क्या बताऊं कि बचपन था बहुत गरीबी में, भर पेट न भोजन पाते थे, पढ़ने को सुंदर वस्त्र नहीं लंगोट पहन के जाते थे। ऐसा जीवन था। बचपन था बहुत गरीबी में, भर पेट न भोजन पाते थे, पढ़ने को सुंदर वस्त्र नहीं लंगोट पहन के जाते थे। और भैया ऐसा ही नहीं विमल, पानी पीने का हुक्म नहीं हर कोई अछूत बताता था, नल छूने का अधिकार नहीं नए पानी को पी सकता था। सारे सारे दिन प्यासे रह रह करके बाबा साहब ने अपनी शिक्षा को पाया। याद रहे, घर में एक बहन है जिसका नाम तुलसी है। भाई दोनों हिल मिलकर के रहते हैं। पढ़ने को जाते हैं तो कुआं दिखता है मगर पानी नहीं। सारे सारे दिन मन मसोस के रह जाते हैं प्यासे ही और अपने जीवन को व्यतीत करते हैं बंधुओं। ऐसा ही नहीं, एक दिन बाबा साहब के बार बड़े हो गए। मन में विचार आया कि पास में एक गांव है सितारा, जाकर के मैं इस नाई से अपने बाल कटवा लूं। आज बाबा साहब अपनी बहन के साथ में और बाल कटवाने के लिए गांव सितारा में पहुंचे हैं। विमल क्या हुआ कि गांव सितारा में नाई जो सबके बाल बनाता था, सब कोई जाता पास और फिर अपने बाल कटाता था। अरे कोई जाता था अपने बालों को कटाता था। सब कोई जाता पास फिर कोई अपने बाल कटाता था। आस लगाई भी बलाउने पहुंचे पास में जाई है, तब दूर हटो कहीं नाई नहीं हो धड़की उठो फैलाई है। जैसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पैर रखा दुकान पे, एकदम से नाई भड़क उठा, अरे तू अछूत है और तूने हमारी दुकान पर पैर कैसे रख दिया। एकदम दिल में धक्का लगा विमल। कहा ये हम कहां आ गए, ये तो सबके बाल बनाता है मगर हमारे इससे हो क्या गया। नाई कहने लगा तू अछूत है, तेरी हिम्मत कैसे बन गई, तू मेरी दुकान पर चढ़ गया। बंधुओं अब बाबा साहब भीमराव जी सोचने लगे अब यहां हमारा हिल्ला नहीं लगेगा। याद रहे बंधुओं, कुछ समय के बाद में भीमराव जी ने क्या किया कि हाई स्कूल में बंबई में तब लो दाखिला भाई,
सकी थी भाई। वहां पर भी छुआछूत की बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा है बंधुओं। महाराज कुंवर के दिल में अधिक विचार और भीमराव के साथ वहां भी होता दुर्व्यवहार। अब तो वृक्ष तले गए बैठे सोच के मन में भारी है। अब सोच दिल बढ़िया भारी है। याद रहे वहां भी छुआछूत की बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा है बंधुओं। अब तो दिल में बहुत हैरान होने लगे हैं। याद रहे आज भीमराव जी मन में सोचने लगे इस भारत में किस दिन ये छुआछूत की बीमारी छूटेगी, ताकि ये छोटे मोटे आम इंसान बनकर के जिए, कीड़ा मकोड़े बनकर के नहीं जिए। याद रहे बंधुओं, अब तो एक दिन मुंबई से और महाराष्ट्र के लिए अपने गांव के लिए आ रहे हैं बाबा साहब। मन में विचार किया मैं पैदल पैदल चल रहा हूं, इस गाड़ी वाले को हाथ देता हूं, जो रोक ले मुझे बैठा ले। आज गांव के लिए जो गाड़ी जा रही है उसको हाथ दिया, मगर उसने गाड़ी नहीं रोकी है। याद रहे बंधुओं, हाथ जोड़ करके बाबा साहब कहने लगे भैया मेरे पास बैग है और मुझे गाड़ी में बैठा लो। मगर हाथ जोड़ की अम्बेडकर ने कही सुनो मेरी बानी। हम मारे फिर रहे रास्ता में, मुझे घर तक भी पहुंचाई। कथन लिखे विधना ने मिट सके ना कोई। याद रहे मन महसूस के रह गए। गाड़ी वाले ने कहा तू अछूत है, तेरे को हम अपने तांगे पर नहीं बैठा लेंगे। बंधुओं वो भी चला गया। धीरे धीरे अपने गांव में आ गए हैं भीमराव जी। विमल ऐसा ही नहीं, कुछ दिन तक सही सलामत घर पर रहे, गरीबी में जीवन था, मगर कुछ दिन के बाद में एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा। वो ऐसा मुसीबत का पहाड़ था विमल, क्या बताएं।
चोट रे दिल पे बीती भाई। तुझी मुसीबतें चोट रे के दिल पे बीती भाई। याद रहे अरे बारी उम्र में मर गई रे, हो रे बारी उम्र में मर गई रे जकी भीमा बाई मेहतारी। आज महाराज छोड़ के बारे मर गई माँ तो पिता राम जी राव हमेशा जुड़ गए उनके साथ। आज हिम्मत बांध के आज कुंवर का पिता ने कंठ लगायो है और देखे माता को निजी प्यार बच्चा को खूब पढ़ायो है। अब तो पिता राम जी राह हुई पालने लगे भीमराव जी को। धीरे धीरे समय बीतता गया भैया। हिम्मत बांध के पिता राम जी राव नौकरी को छोड़ करके अब तो बाबा साहब की पढ़ाई के बारे में लग गए। धीरे धीरे समय बीतता गया है। आज एक दिन गर्मी का महीना था बंधुओं, दोपहरी पड़ रही है, चिलचिलाती दोपहरी में आज पढ़ने को भीमराव जी चले हैं। पास के गांव सितारा में एक स्कूल था, यहां दलितों के बच्चों को और शिक्षा नहीं दी जाती थी, मगर फिर भी पिटते पिटाते पीछे बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते थे बाबा साहब। एक दिन क्या हुआ विमल, कि ग्राम सितारा से चले रात जागर में भारी छाई अरे ग्राम सितारा से चले रात जागर में भारी छाई और मारे प्यास के मारे बाबा को सब तन गौ बहलाई। प्यास के कारण सारा तन कोला गया उस बच्चे का और मारी प्यास के बाबा को है सब तन गौ को बिलाई। जब देखो कुआ नजरिया में तब धीरज दिल में आई। सामने ही एक कुआ दिखाए बंधुओं, थोड़ी दिल में तसल्ली आई है। एकदम से बाल्टी रखी है, रस्सी को डुबोया, बाल्टी से पानी निकाला, चुल्लू भर पानी हाथ लियो तब लोग रहे चिल्लाई। चुल्लू भर पानी हाथ लियो तब लोग रहे चिल्लाई। जैसे ही चुल्लू भर हाथ में पानी ले पाया उस बच्चे ने एक
एकदम से लोग चिल्लाने लगे, अरे तेरी औकात, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई जो तूने इस कुएं पर चढ़ करके पानी पी लिया। भाई बाबा साहब को पकड़ लिया, अब तो मारने लगे। अरे नए दिल मेरे मुंह बिचारो, अरे नए दिल मेरे मुंह बिचारो, सबने मिल के रे फटीकारो। रोई कुमर आंसू डारो। आज रो रो करके बाबा साहब ने आंसू को डाला, रोने लगे, सोचने लगे अब यहाँ हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, अब यहाँ हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग पढ़ना लिखना तो छोड़ो, यहां तक जल पीने की हमें इजाजत नहीं है। याद रहे उस सितारा क्षेत्र को छोड़कर के आज पुनः बंबई के लिए बाबा साहब पहुंचे हैं। और बंबई में जाकर के क्या हुआ, कि बंबई बड़ो है शहर अछूत की लहर वहां भी भाई, ना पढ़ने को अधिकार रे तो हिम्मत नाई हारी। हिम्मत नहीं हारी, पढ़ने का अधिकार नहीं था। सन 1907 सुनो मेरी बात, सभी नर नारी सुनो, नर नारी हाई स्कूल करी पास रे के मन में दिगल है भारी। आज बंबई में पुणे जाकर के बड़ी परिस्थितियों में फिर से हाई स्कूल पास किया है बंधुओं। धीरे धीरे समय बीतता गया, अब तो बाबा की शादी वाले आने लगे, अंबेडकर जी की शादी वाले आने लगे हैं। किशोर अवस्था है, क्या हुआ, अरे किशोर अवस्था में बाबा ने और शादी रही रचाई। पढ़ाई भी हो गई, मगर भीमाबाई रमाबाई के आने के बाद वे घर में पढ़ाई में कोई दखल नहीं पड़ी। धीरे धीरे भैया समय बीतता गया। आज बंधुओं जैसे ही समय बीतता गया है, 2 फरवरी 1913 की बात है, जो भीमराव अंबेडकर जी के पिता हैं रामजी राव,
वो भी इस दुनिया में नहीं रहे बंधुओं। कि 2 फरवरी 1913 की तुम्हें बात बतावी, तो पिता मर गए, पुत्र को बहुत दुख हुआ, सहारा छूट गया, दुनिया में अब कोई नहीं है। तो याद रहे जो बड़ौदा के राजा हैं उन्होंने देखा बच्चा तो बहुत होनहार है, बच्चा तो पढ़ने में बहुत उत्तीर्ण है। तो जो बड़ौदा के राजा हैं, बड़ौदा के राजा ने बाबा साहब को आज पढ़ने के लिए अमेरिका में भेज दिया। अमेरिका में अब तो पढ़ने लगे बंधुओं। आज पढ़ने के बाद में फिर पुणे लौट आए, क्योंकि भाइयों की याद आती है, घर में कोई नहीं है, भाई भी है, बहन है। वहां से लौट आए। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। जब 1913 की नई बात है, उस घटना को बताएं। सन 1913 की जब आई खास जुलाई, कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा बाबा ने पाई। अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पहली शिक्षा पाई है। अमेरिका में जाए मित्र बने ऐसी शिक्षा पाई। आज याद रहे, अमेरिका में पढ़ने के बाद में बाबा साहब ने पहली शिक्षा पाई है। उसके बाद में PhD डिग्री जब पाली है, 3 वर्ष तक अमेरिका में बिताए हैं। धीरे धीरे सन 1916 आ गई है। याद रहे बंधुओं, लंदन में जाकर के सेंध लगा ली है। वहां पे लगभग 5000 किताबें हैं। महाराज क्या हुआ? कि सन 1916 में लंदन की सीधा लगाई। वहां पर लगभग 5000 लई किताब उठाई। महाराज वहां पे पढ़ते करके ध्यान, 1 बरस
समय जय जयकार होने लगी। बड़ौदा के महाराज ने शासन में नौकरी दे दी है, कहां पानी नहीं पीने देते थे। देखिए शिक्षा का महत्व। आज छोटे मोटे जो भी जाति के थे पढ़ लिख करके नौकरी तो बहुत दूर है। आज पढ़ने लिखने के बाद में आज राज्य सरकार में नौकरी मिल गई है। बंधुओं धीरे धीरे समय बीतता गया, यहां तक हुआ हमारा भारत देश आजाद हुआ, उसमें संविधान के रचयिता बने। मेरा तो सभी से यही कहना है, कुछ भी परिस्थिति आ जाए पढ़ना लिखना नहीं छोड़ें, क्योंकि ये ही हमारे काम आता है। जो हमें घृणित नजरिया से देखते हैं, एक दिन अगर हमारी सुन ली ईश्वर ने, और सुनेगा जब हम पढ़ लिख करके विद्वान बन जाएंगे, तब ये हमारे घृणित देखने वाले एक भी आंख न उठा पाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।